मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप YouTube पे जाके हमारा जो चैनल है स्वयं का, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। बायो क्लासेज बाय प्रदीप शर्मा के नाम से सर्च करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। देखो बेटा, लेसन 3 चल रहा था परागण वाला, और हमने पिछली कक्षा के अंदर अध्ययन किया था कि परागण क्या है, परागण के कितने प्रकार हैं, जिसमें स्वपरागण और परपरागण था। इनका क्या महत्व है, क्या हानि है, क्या दोनों में डिफ्रेंसिएशन है। मैं समझ रहा हूँ सभी लोग आप नोट्स लिख रहे होंगे, नोट्स आपके पास पहुँच रहे होंगे। किसी को फिर भी कोई परेशानी हो तो आप सर को अवगत कराएं, या डायरेक्ट आप नंबर सेंड करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स या नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। देखिए बेटा, परपरागण का हमने अध्ययन किया था कि परपरागण क्या है। आज हम करेंगे परपरागण की विधियां। आप सभी जानते हैं परपरागण की एक पादप के जो पादप पुष्प के परागकण दूसरे पादप पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो देखो इन्हें पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये माध्यम जो होता है वायु, जल, कीट, पक्षी और अन्य कोई जैसे चमगादड़, ये हो सकते हैं। अब देखो, माध्यम के आधार पर ही हम परपरागण की 5 विधियां कि परपरागण कैसे होता है, इसकी कितनी विधियां हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट है परपरागण की पहली विधि है वायु परागण। वायु परागण का मतलब है कि वायु के द्वारा होने वाला परागण ही वायु परागण कहलाता है। और इस वायु परागित जो परागकण होते हैं उनमें कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तिकाग्र में भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी में परागण की क्रिया शीघ्रता से संपन्न होती है। देखो बेटा, क्या क्या अनुकूलन है। सबसे पहले कि वायु परागित जो पुष्पों के परागकण होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, गोल होते हैं, उनमें रोए होते हैं, पहला अनुकूलन। सेकंड क्या है, कुछ वायु परागित पादपों के परागकण चिपचिपे होते हैं, स्पोरोपोलन, इनपोलन, किट, इस तरह से उन पर तेलीय पदार्थ पाया जाता है, जैसे घास, आक, टाइफा। इसके अतिरिक्त कुछ पादपों की वर्तिकाग्र भी अनुकूलित होती है परागकणों को ग्रहण करने के लिए, जैसे घास के अंदर पक्षमाभी और टाइफा में काफ़ी बड़ी होती है, कुछ में ब्रुशदार होती है ताकि परागकण आएँ और उसमें फंस जाएं। तो ये थे बेटा वायु परागण और वायु परागण के अनुकूलन। अब है दूसरा जल परागण। जल के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाएगा बेटा? जल परागण। अर्थात इसमें माध्यम का कार्य कौन करेगा बेटा? जल। अब इसके 2 प्रकार हैं, अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण का मतलब होता है जल की सतह के अंदर, अर्थात वे पादप जो जल निमग्न होते हैं, जल के अंदर होते हैं, उनमें परागण की क्रिया जो होती है उसको अधोजल परागण कहते हैं, जैसे जोस्टर और नाजासा। दूसरा है अधिजल परागण कि वे पादप जिनमें परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है, उसको अधिजल परागण कहते हैं। इसके अंदर आता है वेलिसनेरिया। अब देखो बेटा, इसके बाद थर्ड आ जाता है कीट परागण कि कीटों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाएगा? कीट परागण कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो कीट हैं उसमें तितली, बीटल, पतंगा, भ्रमर, मधुमक्खी आती हैं, लेकिन सर्वाधिक जो कीट परागण होता है वो मधुमक्खी के द्वारा होता है। वो कितना है? 80%। बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्वाधिक कीट परागण किसके द्वारा होता है? तो वो किसके द्वारा है बेटा? मधुमक्खी द्वारा। अब इनमें क्या अनुकूलन होते हैं कीट परागित? जो कीट परागण में पुष्पों में क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? तो देखो, पुष्प रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, ताकि कीट इनकी ओर आकर्षित हो सके, जैसे सरसों है, गुड़हल है, गेंदा है। इसके बाद पक्षी परागण क्या है? तो कुछ पादपों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है। क्यों? क्योंकि उनके पुष्प जो होते हैं नलिकाकार, घंटाकार, बड़े, मजबूत, इस तरह से होते हैं, इस साथ में मकरंद युक्त होते हैं, और उनमें जो परागण की क्रिया पक्षियों द्वारा होती है। पक्षी उसके अंदर घोंसला कर लेते हैं, अंडे दे देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के यानी मकरंद को ग्रहण करने के लिए भी पक्षी उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे कैप्सेला।
लास्ट जो है चमगादड़ परागण। कुछ जो पादपों के जो पुष्प होते हैं वो रात्रि में ही खिलते हैं, और रात्रिचर प्राणी कौन है बेटा? चमगादड़। इस कारण से उन पादप पुष्पों में परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है। और इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं ये पादप पुष्प भी खुशबू द्वारा होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, जैसे रात रानी है, कचनार है, कदम है। इनमें पर परागण की प्रक्रिया रात के समय ही होती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।